हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। बच्चों, हिंदी की एसएससी जीडी की ये क्लास बहुत ही शानदार होती है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब होगा, अंत तक होगा, अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और बच्चे, आपको भी लगातार ये कोशिश करनी है कि भाई हमारा हर रोज कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट स्कोर में होना चाहिए। हर बार ये कोशिश करो। और कभी सेट ऐसा हो सकता है कि आसान हो, कभी हो सकता है थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ जाएं। जरूरी नहीं है कि जो मैं आसान सोच रहा हूं वो सबको आसान लगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको मैं मुश्किल सोच करके लाया हूं वो आपको मुश्किल ही लगे। क्योंकि हिंदी क्या है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा एसएससी जीडी में पूछी जाती है। मैं कोई और बच्चा अगर इस क्लास को लेगा कि किसी और का, मान लो कोई कहे कि मेरा सर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है या मेरा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, क्या मैं ये हिंदी की क्लास ले सकता हूँ? तो मैं कहूँगा कि बेटा आपके लिए उतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि आपके वहाँ व्याकरण पूछी जाएगी और यहाँ व्याकरण का 20 में से 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे बस। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये कारगर जो क्लास, ये कारगर साबित होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के बच्चों के लिए होगी। और आप बच्चों बहुत भाग्यशाली हैं अगर इतने समय से जग गए हैं तो। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी से, इतने पहले डेट पता हो एक तो एग्जाम की और हमें फॉर्म की, ये बहुत कम बार हो पाता है एसएससी जीडी में। पिछली बार भी था तो इतना पहले नहीं पता था जितना इस बार पता है। तो ऐसा मानकर ही चलो कि कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का रहने वाला है। कंपटीशन थोड़ा सा हाई लेवल का जरूर जाएगा, क्योंकि बच्चों इसका बहुत पहले सबको पता है। और बहुत पहले पता होता है तो क्या होता है, फिर तो सब लोग तैयारी करते हैं। सब नहीं करते, सीरियस लोग जरूर तैयारी करते हैं। अब जो सीरियस है उससे ही आपको खतरा है, क्योंकि वही आपको फाइट देगा। तो बच्चों, अगर आप लगातार इतनी संख्या में पढ़ रहे हो तो मुझे वास्तव में इस कंपटीशन को देख करके डर लगता है, जितने आप लाइव जिस भारी संख्या में रहते हो। मैंने पिछली बार भी बोला था कि यार इतने भारी संख्या में लाइव रहोगे तो कंपटीशन किस लेवल पे जाएगा। ऐसे यूपी के जो बच्चे थे, आप सोचो, पहले राजस्थान की या हरियाणा की कट ऑफ सबसे ऊपर रहती थी, यूपी की कट ऑफ पिछली बार सबसे हाई गई। कारण तो कुछ आप समझते ही हो कि यार रोजगार विदंकित पे यूपी का हर बच्चा जुड़ा था, वो भी वही मटेरियल पढ़ रहा था, सबको सटीक मटेरियल मिला, एग्जाम में ज्यों का त्यों आया और बच्चे अच्छा करके आए, कट ऑफ ऊपर गई। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि यार 140 टारगेट कर लीजिए। इसमें 140 टारगेट करना मुश्किल बात नहीं है। अगर आप यूपी से हो तो चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, कोई सी भी पोस्ट पे आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको पिछली बार ही सर 132 131 मेरिट गई है, तो इस बार 8 तो बढ़ जाएगी। अगर वैकेंसी कम हुई इतनी और बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं कहूंगा नहीं बच्चे, जब भी ऊपर की तरफ बढ़ती है मेरिट तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है कि यार 130-32 कट ऑफ बहुत है, अब यहां से ऊपर उठेगी तो 1-1 2-2 बड़ी मुश्किल से उठती है, या बहुत ही आसान पेपर आ जाए तो 140 को शायद टच कर जाए। लेकिन अगर पेपर में थोड़ा सा दम आ गया तो ये कट ऑफ हो सकता है 115-20 भी रह जाए। तो आप कभी भी कट ऑफ देख करके मत डरना, ये मेरा कहना है आप लोगों से। कट ऑफ देखकर कभी तैयारी भी मत करना। टारगेट्स हो सकते हैं सबके कि 140 प्लस करना है, वो आप मॉक टेस्ट उस हिसाब के लगाओ और कोशिश करो 140 दकाऊंगा, कूदाऊंगा, कूदेगा एक दिन। ठीक है बच्चों, आज जो मैं ये सेट लेकर के आया हूं, ये सेट बच्चों, ये सेट अभी इसी साल जो जनवरी में पेपर हुआ है उसी को एज इट इज उठा के ले आया हूं। मैं अपने पास से नहीं बना रहा इनको कि आसान आसान रख दूं, नहीं, क्योंकि वो तो फिर धोखा हो जाएगा आपके साथ। एसएससी जीडी ने किस तरह के सेट पूछे हैं और उनको कैसे हमें अप्रोच बनानी है उन पर, यह सिखाना चाहता हूं मैं एग्जैक्टली। बच्चों, जैसे मैं देखूं तो ये कल का गृह कार्य का सवाल था कि कल का गृह कार्य का प्रश्न क्या है, सब लोगों से संबंध रखने वाला, ये कल का प्रश्न था। और बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी बहुत बढ़िया कमेंट्स में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या था बच्चों? सर्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक।
तो जो सब लोगों से संबंध रखना वाला हो, जो सबके काल का हो, सारे कालों में मशहूर हो, वो सर्वकालिक होता है। सभी कालों में समान रूप से प्रसिद्ध हो, सर्वकालिक। ठीक है, सारे जगत में प्रसिद्ध हो, सार्वभौमिक। ठीक है, सभी देशों में फेमस हो, सर्वदेशिक। और सार्वजनिक, जिसका सभी लोगों से संबंध हो। जैसे आपने देखा होगा कि ये सार्वजनिक स्टेशन, सार्वजनिक बस स्टॉप, सार्वजनिक प्रसाधन, सार्वजनिक टॉयलेट जो बोलते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट। तो सार्वजनिक का मतलब क्या है? सब लोगों के लिए ये टॉयलेट है। ठीक है, चलिए, सार्वजन आ रहा है ना उसमें, सार्वजनिक, जन माने लोग और सर्व माने सभी, सभी लोग, तो इतने से ही लग जाएगा। आगे देखिए, जैसे हम इस पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, और आज मैं टारगेट आपको दे रहा हूं क्योंकि आज का मुझे ऐसा लगा, जब मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए, या मैं कहूं मैंने जब ये सेट देखा, तो मुझे लगा, मैंने बच्चे ये सब पहले भी देखे हैं सेट, जब ये पेपर आया था, हमें भी तो देखना होता है ना। तो अब भी देख रहा हूं मैं इनको, तो मुझे लगा, देख के अब इसलिए आ रहा हूं ताकि आयोग ने क्या क्या इनके उत्तर माने हैं, कहीं हम कुछ गलत तो अलग तो नहीं सोच लेंगे। ठीक है, यानी एसएससी क्या उत्तर इनका मान रही है, इसलिए मैं देख करके आता हूं एक बार। तो बच्चों, 20 में से आज का पेपर मुझे ऐसा लगा, जैसे कल 16 करने लायक था, तो आज 17 या 17 प्लस होना चाहिए। आज का स्कोर अगर आपका ये रहेगा, यानी जिन बच्चों का कल 16 आया होगा, वो तो आज 17 को जरूर कूदेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज का पेपर 1-2 प्रश्न कल के से आसान है। अब मैं ही क्या करूं, उन्होंने दिया है आसान, मैं तो देने वाला हूं नहीं, है ना। मैं तो, मेरा तो आप देखोगे तो भाई मॉक टेस्ट में देखना, मिनी मॉक बनेंगे जब देखना, हम तो वैसा पेपर बनाते हैं। चलिए, मिनी मॉक कब से शुरू करेंगे? मिनी मॉक का क्या मतलब है बच्चों? ऐसा सेट 20 क्वेश्चन का आपको रोज मिलेगा, मिनी मॉक डेली। लेकिन ये मिलेगा कब? 24 नवंबर के बाद फॉर्म आ जाएंगे, तब ये सेट आपको देंगे। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, इसको वही लोग कर पाएंगे जो हिंदी रोज बोलते हैं अपनी सामान्य बोलचाल में, सब नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों, एक में पहले इस क्वेश्चन का आंसर 55% लोगों ने ये दिया है। एक मैं पोल लगवा रहा हूं, रजनी से एक पोल लगाओ यार, एक पोल लगवा रहा हूं बच्चों। पोल, आप किस स्टेट से हैं, आप किस राज्य से हैं, लगाओ भाई, आप किस राज्य से हैं, ये लिखो और ऑप्शन दे दो। यूपी से तो बहुत होंगे, बिहार से भी बहुत होंगे, हरियाणा लिख, राजस्थान लिख देना पहले। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि बच्चों मैं उस हिसाब से हिंदी पढ़ा सकूं। एमपी हो गया, ठीक है। अब इनसे अलग हुए स्टेट, सॉरी, हरियाणा, दिल्ली, ये ऑप्शन दो यार। कितने दे सकते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा? कितने? 4 नहीं, देखो आते रहेंगे। हरियाणा, ठीक है। महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, या हम अदर स्टेट कर देंगे, अदर स्टेट, ये दे दो यार, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि अदर स्टेट के बच्चे इतने हैं, तो मैं उस हिसाब से चीजों को पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि उनके हिसाब से भी मुझे सोचना है। अदर स्टेट में वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, ये सब आ जाएंगे, असम, मणिपुर, बहुत सारा बच्चा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, सब आएंगे। कितने? सिर्फ 4? ओहो, फिर तो यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा की जगह लिख दो अदर स्टेट, अदर स्टेट, बस। प्रश्नवाचक लगाओ ऊपर। हिंदी पढ़ा रहे हैं यार हम, है भी तुमने एक मात्रा चढ़ाई है पे, 2 चढ़ाओ यार। हाँ, क्योंकि हिंदी में प्रश्न दे रहे हो तो गलत नहीं होना चाहिए। डाल देगा? HI लिख जब आएगा। बच्चों, आज खेल चल रहा है थोड़ा सा, कभी सोचो क्या हो रहा है। नीचे वाला तीसरे नंबर का, तीसरे का, हाँ तीसरे का ऊपर, हाँ प्रश्नवाचक नीचे कीबोर्ड में आता, पॉइंट के पास, हाँ ठीक है। ये अब ये पोल कर दो बच्चों एक बार, जिससे आपको
थोड़ा सा मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप किस स्टेट से हैं। प्लीज एक टिक कर दीजिए, पोल तो चलता ही रहेगा। एक बार टिक कर दीजिएगा, जो बाद में रिकॉर्डेड इस बच्चे इसको देखेंगे ना, वो कहेंगे गुरुजी क्या कर रहे हो ये। ठीक है, उनको तो लगेगा अजीब सा। बाकी बच्चों ये हमारे लिए जरूरी है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर 55% लोगों ने ये दिया है। क्या ये सही है? मैं बता देता हूं। ठीक है, बाकी देखते हैं कितने लोग पोल करते हैं। शब्द एक का प्रयोग दिखा भाई। पोल अदर स्टेट के ज्यादा है, सबसे ज्यादा, वाह वाह, 37%। यूपी अकेला 37%, बिहार 22%, राजस्थान 5% और अदर स्टेट 37% बच्चा देख रहा है। अदर स्टेट में भाई ध्यान रखना पड़ेगा अब तो पक्का। सबसे ऊपर परसेंटेज अदर स्टेट का जा रहा है धीरे धीरे और बढ़ रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि वो इसमें आए नहीं है एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो मैं लिखना चाहता था, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दे सकते हैं। बाद में लिख देना कमेंट करके, अब लाइव तो इतने नहीं पढ़े जाएंगे। बाद में लिख देना बच्चों आप किस स्टेट से हो, कमेंट में जरूर लिखना। अब मैं छोड़ रहा हूं इस बात को, जरूर उससे मुझे अंदाजा लग जाएगा। प्लीज एक बार जरूर लिखना। तो देखिए अब मैं इसको पढ़ता हूं, बहुत देर बात हो गई। सामंजस्य के स्थान पर एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समुदाय होना चाहिए। यानी ये कह रहा है सामंजस्य के स्थान पर समानार्थी ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची ढूंढना है। ये सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? सामंजस्य का अर्थ क्या होता है? आपसी समझ। कि यार देखिए, आप पति पत्नी का झगड़ा बहुत चलता है, मैं बता रहा हूं सामंजस्य कहां यूज करते हैं। पति पत्नी का झगड़ा बहुत चलता है, आपस में थोड़ा सामंजस्य बिठा लो यार। अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। सामंजस्य बिठा लो, वही है सामंजस्य। तो अब आप बताओ कौन सा उत्तर होना चाहिए? एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समुदाय, समुदाय तो ग्रुप को कहते हैं। ग्रुप का क्या मतलब? एक अच्छे निबंध में बुद्धि और हृदय का सौष्ठव, ये तो मुझे भी नहीं पता है किसका क्या मतलब है भाई, कुछ ऐसे ही लिख दिया क्या। एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय, समन्वय सामंजस्य बिल्कुल सही है। आपस में समन्वय अच्छा होना चाहिए। समन, एक सा मन, वही समन्वय, ऐसे याद रख सकते हो। एक अच्छे निबंध में व बुद्धि में मिश्रण, ना ना मिश्रण से काम नहीं चलता। समझ, अंडरस्टैंडिंग, सामंजस्य, समन्वय एक बात है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। ओ भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है, एक बार जरूर देखेंगे सब लोग कि नकटा उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। तो यानी ये बोल रहा है, देखिए बच्चों, जो आपके, एक बात मेरी गौर से सुनना, जो भी एसएससी जीडी में खाली स्थान आएंगे, या तो वहां पर कोई मुहावरा भरवारा होगा, या वहां पर कोई विलोम भरवारा होगा, या वहां पर कोई पर्यायवाची भरवारा होगा, या वहां पर कोई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भरवारा होगा। ये जो खाली स्थान आते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाते कि खाली स्थान, इसमें क्या पूछेगा सर, इनमें इन्हीं चीजों को पूछता है। जैसे देखो यहां खाली स्थान भरवा रहा है, तो यहां पर भी क्या पूछा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आप खुद देखो कि भाई नकटा, 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 नाम से लग रहा है नकटा, नककटा, पढ़ के देखो तो नककटे का क्या अर्थ होता है? जिसका अंगूठा कटा हो, छोटा हो, सॉरी, जिसका नाम न हो, जिसका कद छोटा हो, जिसकी नाक कटी हो। नकटी बोला था ना सुपर्णखा को, है ना, लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी, नकटी, वही है नकटा। ठीक है, थोड़ा साइड हो जाइए, अब क्या हो जाऊंगा। अगला सवाल देखो, छत पर कौवा बोल रहा है, छत पर कौवा बोल रहा है, मैं दिख जाऊंगा तुम्हें? मैं भी दिखना जरूरी हूं, मैं साइड तो हो जाऊंगा, मैं ही नहीं दिखूंगा फिर तुम भग जाओगे यहां से। छत पर कौवा बोल रहा है, कौवा बोलता है तो बड़ा अशुभ सा लगता है, पर कोई बात नहीं, बोलता है तो बोलता है भाई। कौवे का पर्याय बताओ, पर्यायवाची बताओ, कौन सा ऑप्शन है। अब हटने के लिए बोर्ड बड़ा है, थोड़ा कई किलोमीटर चलना पड़ता, इसलिए थोड़ी देर लग जाती है हटने में। देखो बच्चों, अब कौवा का पर्यायवाची तो आपको देखना पड़ेगा, और बहुत आसान है यार। अब कौवा का पर्यायवाची काक होता है बच्चों, काक कौवे का ही पर्यायवाची है।
अब मैं आपको एक काम देता हूं छोटा सा, अगर आप करोगे तो, चाहे गूगल पे देखना चाहे बुक में देखना, इन सब का पर्यायवाची ढूंढना कि इसमें किसका क्या क्या होता है। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप ये जरूर ढूंढ कर लाओगे। अगर फिर सर मैं आप बता दो ना इसको, मैं बता दूंगा, अभी मेरे को जस्ट 3 सेकंड लगेंगे बस, एक सेकंड में बताने में। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो चीज आप सर्च करते हो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज आप सर्च करते हो ना वो कभी भूलते नहीं है, याद रख लेना ये बात। सोच के देखना, कभी कुछ सर्च करी हो तो वो काफी दिन तक याद रहती है। और वैसे भी पर्यायवाची है, इनको जल्दी जल्दी भूलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये स्टेबल याद रहे तो इसका एक ही तरीका है कि इनका थोड़ा सा सर्च करके आना, फिर मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, रेगिस्तान में की सवारी बहुत मजेदार होती है। रेगिस्तान में किसकी सवारी, ये तो यार सबको पता है। और बच्चों यहां पर क्या दे दिया। अब आप सोच रहे होगे सर ना तो ये मुहावरा, ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ना पर्यायवाची, ना विलोम, फिर ये क्या दे दिया बच्चा, ये वर्तनी दे दी। देख तो लो कैसे पता लगी वर्तनी। वर्तनी ऐसे पता लगी, सारे एक ही चीज तो लिख रही है, ऊंट। अरे रेगिस्तान में तो ऊंट की सवारी तो बहुत मजेदार होगी। अब ऊंट कैसे लिखा जाता है, ये क्या मतलब है इसका, वर्तनी। तो वर्तनी का सवाल खाली स्थान में पूछ लिया। अब ऊंट कैसे लिखा जाता है, तो इसने 2 चीज चेक कर लिया आपकी एक ही सवाल ने। एक तो ये कि आपकी थोड़ा रेगिस्तान में आप हाथी ना ढूंढने लगो, थोड़ी समझ होनी चाहिए रेगिस्तान में ऊंट ही होता है। दूसरा ये ऊंट लिखा कैसे जाता है, 2 चीज पूछ ली ना एक सवाल में। ये सवाल इसलिए मजेदार होते हैं एसएससी के। तो रेगिस्तान में ऊंट की सवारी बहुत मजेदार होती है। 92% लोगों ने सही किया है। सर ये कौन लोग होते हैं जो 8% गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता होगा क्योंकि इसको तो दुनिया ही सही कर देगी। ये वो बच्चे होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं क्लास से, बाद में मतलब जो अभी दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे होंगे, तीसरे पे। लेकिन पोल क्या होता है, लाइव होता है। पोल पे होता है 4। अब हो सकता है पिछले सवाल का उत्तर बी हो, तो वे उसे ही लगा रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते चौथे का है। ये अब 8% तो ऐसे निकल ही सके है ना, इतना तो अंदाजा लगा लो, बच्चा है वो, इसलिए ऐसी गलतियां होती हैं। अब समझाऊं मैं, ये टेक्निकल पॉइंट दिमाग में आते हैं, भाई ऐसा क्यों होता है, आ गया दिमाग में, आपके साथ शेयर कर लिया। अपना सीधा करना, क्या होगा अपना सीधा, इस मुहावरे का पूरा करो, इस मुहावरे को पूरा करो। अपना सीधा करना, दिमाग सीधा करना, कमर सीधा करना, मतलब तो भैया मुहावरा ही पूरा करवाया है ना खाली स्थान में। और यह सबको पता होगा मेरे ख्याल से, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जो इस मुहावरे को नहीं सुना होगा। अपना उल्लू सीधा करना, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब निकालना। मतलब निकल गया, बात खत्म, अब भूलो इसको। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपने मतलब की बात करना। मतलब निकला, तू भाई भाग यहां से, तेरा क्या मतलब यहां, ठीक है। वही, तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्धि पहचाने। तुम्हारा गांव किधर को है, इस वाक्य में अशुद्धि पहचाने। अब आप पहचान सकते हो क्या, अब आप पहचान सकते हो क्या, बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। यार जो हिंदी रोज बोलते हैं उनको तो लगेगा इससे आसान दुनिया में कोई सवाल नहीं है। तुम्हारा गांव किधर को है, तो भाई ये तो किधर को ऐसे कभी नहीं बोलते, हालांकि बोलने में हम बहुत बार ऐसा बोल जाते हैं, किधर को पड़ता है भाई तुम्हारा गांव, तो किधर को गलत है, तुम्हारा गांव कहां है, ये बोला जाता है। तो किधर को गलत हुआ, जी हां। बाकी देखो गांव सही लिखा है, तुम्हारा सही लिख रहा है, सही लिख रहा है, प्रश्नवाचक भी लग रहा है, और कहीं तो गलती के चांस भी नहीं है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश का प्रयोग करें। अब देखो क्या किया इसने, वाक्यांश पूछा है, यानी शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द ऊपर दे दिया, अब पूरा वाक्यांश बना दो। इस पर उल्टा का पूछ लिया, नहीं तो क्या कहता है कि भैया जो जिसके माता पिता ना हो, बताओ एक शब्द, अनाथ। जिसके माता पिता हो, सनाथ। लेकिन यहां का क्या कर दिया, यहां पूछ लिया उल्टा, निरंकुश किसे कहेंगे या अनाथ किसे कहेंगे। निरंकुश किसे कहेंगे, अब ऑप्शन से बता देंगे कि जिस पर नियंत्रण किया गया हो,
जिस पर नियंत्रण किया गया हो वो तो नियंत्रित होता है। जिससे कोई आस ना रह गई हो, जिससे कोई आशा ना हो, तो ये भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आशा वाली बात ही नहीं है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार होता है वो तो, जिसका कोई आकार ना हो, या निरंकुश, जिस पे अंकुश ना लगता हो। निर माने नहीं, अंकुश नहीं है जिसके ऊपर। अंकुश क्या है? नियंत्रण। भाई मेरा उसके ऊपर वश नहीं बाजता, अंकुश नहीं है, मैं उस पर रोक नहीं लगा सकता। अंकुश मतलब रोक, रोक मतलब नियंत्रण। तो जिस पर किसी का प्रकार का नियंत्रण ना हो, यही इस सवाल का आंसर होगा। जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। ठीक है, क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। साइड में हो जाइए, मैं हो जाऊंगा यार, मैं भूल जाता हूं बार बार, याद दिलाते रहे करो। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त होता है? विकल्पों में देखो, सर्वाधिक उपयुक्त यहां पर लगाओ, क्या हो सकता है? मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया, मैंने तलवार को शत्रु को मार दिया। यार ये तो सीधी सी बात है, से ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ और बनता ही नहीं है। इतना तो आसान है। अब इसको क्या ही डिफाइन करूं बच्चों आपके सामने, खुद को ही मुझे ऐसे लगेगा यार ये डिफाइन करने की चीज है भला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई शुद्ध वाक्य ऐसे पूछे जाएंगे जिसका कोई भी शुद्ध कर देगा। आप देखो इनमें कोई भी दिक्कत है क्या? और आप कहो सर इतना आसान आएगा क्या SSCGD का पेपर? मेरे बच्चों, मैं ये कोई घर नहीं बनाता इन सवालों को, ये खुद देखो ना, 13 फरवरी की चौथी शिफ्ट में आया है। और मैं ऐसा नहीं है सारी शिफ्टों से आसान आसान छाट लाऊं, ये एक ही शिफ्ट है पूरी आज जो करवा रहा हूं, 13 फरवरी की चौथी शिफ्ट के ही प्रश्न करा रहा हूं आपको। 10 फरवरी को एग्जाम नहीं, 10 जनवरी को एग्जाम शुरू हुआ। ये लास्ट में कहते हैं ना बच्चों, लास्ट में टफ होता चला जाता है पेपर, लग रहा है आपको? भाई 15 फरवरी को खत्म हो गए थे पूरे पेपर, 15 या 14 में, और 10 जनवरी को शुरू हुए थे। आपको कहीं से भी टफ किसी एंगल से लग रहा है? नहीं। तो ऐसे कभी मत सोचा करो प्रेस पेपर पहले आसान आता है या बाद में आसान आता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य चुनो। उसे शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है। ये तो एकदम गलत है यार, एकदम। उसे शिमला जाना, इसमें कहां गलती नजर आ रही है हमें? हम यही तो बोलते हैं उसे शिमला जाना है, या हम बोलते हैं उसको शिमला जाना है, उसको यहां कहीं है नहीं। वो भी सही होता अगर ये होता ना उसको शिमला जाना है, तो मैं कहता ये भी सही है फिर। पर अब ये गलत है क्योंकि उसको नहीं है, उसका है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अंधों में काना, अंधों में काना रानी तो कभी नहीं सुना होगा। तो देखो, जो खाली स्थान या उपयुक्त विकल्प चुनवाता है किसी रेखांकित करके, समझ जाना या तो मुहावरा है, वाक्यांशों के लिए शब्द है, विलोम, पर्यायवाची, इनसे ही तो प्रश्न बनता है ना बच्चों। तो अंधों में काना राजा होगा भाई। ये तो यार बड़ी बड़ी गौर करने वाली बात तो नहीं है, इसको तो हर दुनिया का हर बच्चा सही कर देगा, और जो गलत करेगा उसको तो जूता पड़ना चाहिए बच्चों। कल बताया था टेक्नोलॉजी बन रही है, उस पर काम चल रहा है बहुत तेजी से, फिर आप घर पे बैठे भी डरोगे पढ़ते हुए। ऑफलाइन से ज्यादा मजा आएगा वहां। हाँ, यह हॉल पंडित समाज के लिए आरक्षित है। यह हॉल पंडित समाज। अब देखो, आप कहो गुरुजी जातिवाद फैला रहे हो, भाई जातिवाद मैं नहीं फैला रहा, मेरे लिए मत कहना। यह हॉल पंडित समाज के लिए आरक्षित है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित ये रहा, रेखा अंकित कर दी नीचे, रेखांकित पद के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आ सकता है? अब पंडित का आप बताओ। यार पंडित का उल्टा मूर्ख होता है, याद रखना, पंडित का उल्टा मूर्ख होता है। अब ये याद रखना, ये विलोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पंडित का उल्टा तो मूर्ख है, ये विलोम है, पर ये विलोम में आता है अगर पूछे तो कोई।
लेकिन यहां पर पंडित समाज के लिए आरक्षित है। अब यहां पर मूर्ख तो नहीं लगा सकता, क्योंकि यहां हमें पंडित की जगह भरना है, तो पंडित के जैसा ही अर्थ होना चाहिए उसका। बुद्ध, गरीब या शिक्षित। पंडित का मतलब बच्चों शिक्षित से होता है। यहां पंडित का मतलब शिक्षित से होगा। पंडित ये जाति है ना, हमने नहीं बनाई यार। ये पंडित उन लोगों को बोला जाता था पहले, जब कर्म के आधार पर जो शिक्षित हो जाते थे उनको पंडित बोला जाता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि पंडितों के बच्चे ही पंडित बोले जाने लगे। ऐसा ही हुआ होगा। आजकल तो वही है। फिर पहले कुछ लोग शिक्षित रहे होंगे, उनको बोल दिया यार इनको पंडित जी अलग करो, क्योंकि ये शिक्षित लोग हैं, इनको एक अलग समाज दे दो। लेकिन बाद में उनके बच्चे ही पंडित, फिर चाहे किसी समाज में कोई शिक्षित हो जाए उसको पंडित नहीं बोला गया। तो ऐसा कुछ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तभी ये चीजें निकल के आई हैं। आगे देखो, निम्न वाक्यांशों के लिए सही वर्तनी वाले उपयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए जिसे ईश्वर में विश्वास हो। तो इससे आसान दुनिया में कोई भी वाक्यांश नहीं है। मैं इसलिए इसका एग्जाम्पल बहुत देता हूं। जिसको ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक कहते हैं, और जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो उसको नास्तिक कहते हैं। इतनी सी बात पूछ रहा है हमसे, पर ये सारे ही तो आस्तिक लिख रहे हैं। वर्तनी पूछ ली, देखो दो काम करवा दिए यहां। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया और वर्तनी। तो दो दो चीज एक एक सवाल में पूछने की प्रवृत्ति हो सकती है एसएससी की। तो भाई ये भी ध्यान रखें कि आस्तिक लिखा कैसे जाता है, वरना वही चीज आपको वहां मार देगी पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? अब पृथ्वी का पर्यायवाची किस वाक्य में है? बहुत जबरदस्त सवाल बना रहा है। अब आप देखो, वसुधा हरी भरी है, सरिता हरी भरी है। सरिता कोई लड़की नहीं, लड़की नहीं है ये। सरिता जो लड़की भी होता है वो किसी चीज के ऊपर नाम रखा जाता है। क्या होता है उस सरिता का अर्थ? तो सरिता मतलब क्या है बच्चों? बताओ, आपको पता होना चाहिए। नदी है, तालाब है, क्या है? बताइए। नेक्स्ट, किस लिए हरी भरी है? ये तो यार कुछ भी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है भागीरथी बड़ी है। अब भागीरथी तो यार ये तो बिल्कुल भी नहीं है। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची कह सकते हो आप। तो भाई वसुधा हरी भरी है, तो वसुधा ही पृथ्वी है बच्चों। वसुधा ही पृथ्वी है। तो ये तो आपका नदी का पर्यायवाची है। ये आपका किसका पर्यायवाची है? गंगा का। हालांकि भागीरथी उसकी सहायक नदी, भागीरथी अलकनंदा के मिलन को आगे गंगा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम में वाक्य के रिक्त की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों ये ऐसा सवाल पूछ लिया, आप खुद देखना कि यहां पर विलोम पूछ लिया और खाली स्थान है। मैंने क्या बोला? खाली स्थान में ऐसी चीजें पूछेगा। तो अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है। पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है। और यदि बताओ, और यदि कपूत का उल्टा बता दो ना, और यदि सपूत हो तो सार्थक हो जाता है। तो कितना आसान है बच्चों। इससे आसान सवाल तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मिलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? अब बच्चों ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप कह रहे होगे आज तो व्याकरण का एक भी सवाल नहीं मिल रहा, पर फाइनली जाते जाते मिल गया। इसके बाद तो 5 खाली स्थान वाले होंगे, प्यारे प्यारे से सवाल, उनको हम भर ही लेते हैं। अब बच्चों ये बताओ कि यार ये क्रिया विशेषण क्या है? आज ये क्रिया विशेषण का डाउट आपका जीवन भर के लिए समाप्त कर दूंगा अगर आप मेरा साथ दे दो तो। बच्चों क्रिया क्या होती है? नहाना, खाना, पीना, दौड़ना, जो भी आप कर्म करते हो वही क्रिया है। जो भी क्रिया कलाप करते हो आप। मैं लिख रहा हूं, लिखना क्रिया। बोल रहा हूं, मैं यही तो कर रहा हूं, बोल रहा हूं, बोलना क्रिया। जिनमें बाद में ना लग जाता हो वही क्रिया है। बोलना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सब क्रिया है। अब बच्चों क्रिया की कोई चीज विशेषता बताएगी तो विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई चीज क्रिया की विशेषता बताए, जैसे मैं लिखता हूं, ध्यान देना, मैं लिखता हूं,
तो यहां पर क्या है, यहां पर तो मैं तो आपका कर्ता हो गया, जो कर रहा है काम वो करता है, और लिखता हूं, लिखना हो गई क्रिया। वो ता लग सकता है, लिख रहा लग सकता है, वो अलग बात है, लिखना चाहिए, लेकिन मतलब लिख मतलब क्रिया। अब आगे, अगर मैं इसमें कुछ क्रिया की विशेषता कैसे बता दूं, मैं सुंदर लिखता हूं, तो हमने किसकी विशेषता बताई, ये मेरी या लिखने की, ये बताओ। आप कहो सर सुंदर तो मेरी भी हो सकती है, पर आप बताओ इससे क्या मुझे पता लग रहा है, इस सेंटेंस को पढ़ने से ये मेरी लिखाई की प्रशंसा कर रहा है या मेरे चेहरे की प्रशंसा कर रहा है। भाई अगर ये कहता मैं सुंदर हूं, तो वहां लिखने की नहीं है, वो मेरी प्रशंसा है। लेकिन ये किसकी प्रशंसा है, मैं सुंदर लिखता हूं, मेरे लिखने की प्रशंसा है। तो क्रिया की ही तो प्रशंसा हुई, क्रिया की ही तो विशेषता बताई, तो इस सुंदर को कहूंगा क्रिया विशेषण है ये। अगर मैं बोलूं कि मैं गंदा लिखता हूं, तो मेरे लिखने की वो भी विशेषता ही हुई, चाहे वो गंदा है चाहे वो अच्छा है। मैं गंदा लिखता हूं तो मतलब लिखने की विशेषता, तो गंदा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज को ही क्रिया विशेषण बोलेंगे, गंदी चीज को भी बोल सकते हैं। तो अब आप बताओ क्रिया विशेषण कहां होगा। हम पढ़ते हैं, देखिए 63% ने दिया है, मैं चाहता हूं कि 90% उत्तर आए। हम पढ़ते हैं, कोई भी विशेषता नहीं बताई पढ़ने की। अगर मैं कहता हम बहुत पढ़ते हैं, तो बहुत फिर हो जाती पढ़ने की विशेषता कि बहुत। सर अच्छी चीज थोड़ी बताई, नहीं, कुछ भी हो, पढ़ना की विशेषता बता दी उसने, बहुत। पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे। अगर ये कहता संतानों का अच्छे से पालन करे, तो पालन की विशेषता हो जाती, तो क्रिया विशेषण अच्छे से हो जाता। वे कमाते हैं, वो कम कमाते हैं, तो कम क्रिया विशेषण हो जाता, पर वो है ही नहीं यहां, न यहां है, न यहां है, न यहां है। अब आप देखो, किशन बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता किसने बताई, तेज ने। बहुत तेज कह दो, पूरा क्रिया विशेषण कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कितना आसान हो गया ना बच्चों सवाल, कभी क्रिया विशेषण का सवाल गलत नहीं होगा आपका। अब अगले सवाल, ये 5 सवाल जो आते हैं बड़ा मजा आ जाएगा करने में आपको। एक बार देखना, एक पाठशाला का था, क्या था, एक पाठशाला। बेटा ये जो पीडीएफ है ना बोर्ड की, ये मिल जाती है आपको, रोजगार विदंकित ऐप है ना, वहां पर देख लीजिएगा, ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पढ़ लेना यार, है ना। अब देखो, एक पाठशाला का था, क्या था, वार्षिकोत्सव था, त्योहार था, दैनिकोत्सव था, मार्गोत्सव था। मार्ग का कोई उत्सव मनाता है क्या, मार्ग निकल गया, उत्सव नहीं। त्योहार हो सकता है किसी पाठशाला का, नहीं। तो दो ही चीज हो सकती है, तो दैनिक उत्सव या वार्षिक उत्सव। दैनिक मतलब रोज उत्सव, रोज तो यार उत्सव नहीं मनता होगा किसी का, तो एक ही उत्तर रहा, वार्षिकोत्सव। ऐसे टाइट करते हैं इन ऑप्शंस को। अब देखिए नेक्स्ट पे मैं क्या जाऊंगा, बेटा सीखो इनको, कि एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, मैं भी बुलाया गया। मैं भी कहां बुलाया गया, मैं भी सब में बुलाया गया, मैं भी किधर बुलाया गया, मैं भी वहां बुलाया गया। किसकी बात चली, पाठशाला की। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, मैं भी वहां बुलाया गया। रोज उत्सव होता, दैनिक लगा देता तो मैं क्या कहता, मैं तो रोज ही बुलाया जाता हूं, मैं क्या बताऊं फिर। ठीक है बच्चों, मैं वहां बुलाया गया। वहां के प्रधान अध्यापक प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था कहते हैं उम्र को, जिसकी अवस्था 8 की थी। 8 क्या होगी बताओ जरा, जिसकी अवस्था 8 की थी, वर्ष की, घड़ी की, पल की, दिन की। यार घड़ी तो बोल नहीं सकते, 8 घड़ी की अवस्था, 8 पल की अवस्था, 8 सेकंड के बच्चे को तो लाएगा नहीं वो। 8 दिन की अवस्था, पाठशाला में मेरे ख्याल से दिन का बच्चा 8 दिन का भी नहीं चलेगा, तो भाई 8 वर्ष का बच्चा। तो स्पष्ट रूप से इतना आसान है बच्चों। अब अगले सवाल पे आते हैं। 8 वर्ष की अवस्था थी और बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था उस बच्चे को। वाह देखो, उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, आंखें सफेद थी। यही तो भर सकते हैं हम इसमें, आंखें सफेद होती। हम भगवान से प्रार्थना थोड़ी कर रहे हैं कि होती। आंखें सफेद था, आंखें हैं, था थोड़ी कहेंगे, आंखें सफेद होगी, हमें क्या पता होगी या नहीं, तो थी। ऐसा ही आएगा भाई, था में चल रहा है मामला।
तो आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। अब 20वें में और भर दो, कौन सा आएगा इसमें से? तो 20वें में भर दो। पूछे जा रहे थे, क्या पूछे जा रहे थे? कहानी पूछे जा रहे थे और उनका उत्तर दे रहा था। जब उत्तर दे रहा है तो प्रश्न ही पूछे जा रहे होंगे। तो प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, इसको भरने का कितना सिंपल वे है, अगर आप पढ़ने लग जाओ तो ये बहुत मजेदार होता है। और मुझे पता है कि आज बच्चों का स्कोर 17 या 17 प्लस जरूर आएगा। और बच्चों, ये जरूर लिखना कि आप किस स्टेट से हो, और ये गृह कार्य और ले लो अपना। अनाथ का विलोम बता देना क्या होगा, अनाथ का विलोम बता देना क्या होगा। और बच्चों, आप अपना स्टेट जरूर लिखना, राज्य जरूर लिखना अपने कमेंट में, किस राज्य से हो। मुझे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अदर स्टेट से क्लियर हुआ सबसे ज्यादा बच्चा इन स्टेट्स का जो मैंने नाम लिया था उनसे ज्यादा से अदर स्टेट से ही है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम केवल यूपी में या बिहार में नहीं पढ़ा रहे, हम बहुत पूरे भारत को मैं कहूं पढ़ा रहे हैं इस समय। ठीक है बच्चों, नमस्कार। और 7 बजे क्लास होती है शाम को, जरूर जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद।